Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. We are going to study Women's Education penned by S. Radhakrishnan. This is chapter number 6 of UP Board English Prose for 12th class. So far as author Dr. S. Radhakrishnan is concerned, he was the second president of Free India and born in 1888. He was a great philosopher and statesman. He was also an effective speaker and a famous writer. He was appointed as a professor of philosophy in Calcutta University. He also served as vice chancellor of BHU, Banaras Hind University, from 1939 to 1948. Then he became Indian ambassador in USSR, United States of Soviet Russia. He was elected as a president of India from 1962 to 1967. His famous creation is Indian philosophy, and he died in 1975. तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जहाँ तक बात है तो वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे जिनका जन्म 1888 में हुआ था। ये बहुत बड़े दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। ये बड़े प्रभावशाली वक्ता होने के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक भी थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उप कुलपति पद को भी 1939 से 1948 तक सुशोभित किया था। इसके बाद सोवियत रूस में ये राजदूत रहे। फिर इन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक इस पद की गरिमा को बनाए रखा। इनकी प्रसिद्ध कृति में भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी आता है और अंततः 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। जहाँ तक इस पाठ की बात है तो वीमेन्स एजुकेशन हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द बुक ट्रू नॉलेज which was published in 1970. इस पाठ को ट्रू नॉलेज पुस्तक से लिया गया है जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ। इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया। इसमें भारत में महिलाओं के शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द टेक्स्ट। चलिए देखते हैं कि टेक्स्ट में क्या है। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. तो हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में बहुत सारे अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स। इस समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और नियंत्रित आचार विचार वाली महिलाओं की आवश्यकता है
whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest and disciplined mind. आपका कार्य करने का क्षेत्र चाहे जो भी हो, आप चाहे जिस प्रकार के कार्य करने की चुनौती को स्वीकार करें, इसे आपको ईमानदारी के साथ अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए. You will then succeed and the joy of your work. तब आप सफल होंगे और आपको अपना काम करने में मजा आएगा. तो we are living in an age where the opportunities for women is in abundant measure in every field, in the field of social work, in the field of public life, as well as they would have many opportunities in the field of administration too. In fact, it is the need of the society to have as their employees as women whose minds are disciplined and behaviors are controlled. If you undertake any task, you should do it honestly with the disciplined mind, then success will be yours and you will have the joy of your work. The next paragraph. Actually, in our country, education, so far as girls is concerned, is not widespread enough. वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक महिलाओं के शिक्षा की बात है, ये बहुत विस्तारित नहीं है, बहुत विशाल नहीं है. So every institution which contributes to education of girls is worthy of recognition and encouragement. इस तरह से हर वो संस्थान जो लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान करता है, वह पहचान के योग्य है और वह उत्साहित किए जाने के योग्य है. But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. डॉक्टर राधाकृष्णन कह रहे हैं कि लेकिन चिंता उन्हें इस बात की है कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह केवल विशाल नहीं होनी चाहिए, वो शिक्षा गहरी भी होनी चाहिए. शिक्षा में विशालता ही नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में गहराई भी होनी चाहिए. कहने का अभिप्राय यह है कि प्रॉस्पेक्टस बहुत बड़ा नहीं कर देना चाहिए, बल्कि प्रॉस्पेक्टस में निहित हर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाया जाना चाहिए. वी आर लैकिंग इन डेप्थ. जहाँ तक गहराई की बात है, हम उसमें पीछे रह रहे हैं. We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our lives themselves become blind, blundering and bitter. हम विद्वान हो सकते होंगे, हम कुशल हो सकते होंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है
तो हमारे जीवन स्वतः ही ब्लाइंड, ब्लंडरिंग और बीटर हो जाते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, यानी हमें अपने जीवन में कोई राह नहीं दिखाई देती है। ब्लंडरिंग, ब्लंडर का मतलब होता है गंभीर त्रुटि, गंभीर गलती। अगर हम उद्देश्यहीन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और हमारी लाइफ खुद ब खुद बीटर यानी कड़वी हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षा में विद्वता और कुशलता के साथ उद्देश्य भी होना चाहिए। अगर हम निरुद्देश्य रूप से शिक्षा लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, हम गलतियां ही गलतियां करते जाएंगे और हमारे जीवन में कड़वाहट ही कड़वाहट रहेगी। द गीता सेज, बुद्धि रेखा, कहने का अभिप्राय ये कुछ संस्कृत में रोमन में लिखा गया है, इट्स वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस। आगे देखते हैं। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज। वास्तव में सत्य रूप से व्यवस्थित मन के लिए बौद्धिक एकात्मता होनी चाहिए और एक ही उद्देश्य के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डिरेक्शंस। तो किसी व्यवस्थित मस्तिष्क के लिए पूरा का पूरा जीवन अनेक दिशाओं में भागता है। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. इसीलिए यह आवश्यक है कि जो शिक्षा आप प्राप्त करती हैं वो केवल इन इंस्टीट्यूशंस को आपको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें केवल विद्वता और कुशलता न हो, बल्कि आप जीवन में एक निश्चित उद्देश्य से सुसज्जित भी हों। तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आपको जो शिक्षा प्राप्त हो वो आपको केवल विद्वता और कुशलता न दे, बल्कि जीवन में एक निश्चित उद्देश्य के प्रति आपको सुसज्जित भी करे। What that purpose is, you have to define for yourself. वह उद्देश्य क्या हो, उस उद्देश्य को आपको अपने लिए खुद ही परिभाषित करना पड़ेगा। It is said that विद्या gives you विवेक। विमर्श रूपिणी विद्या gives you a sense of what is right and helps you to avoid what is wrong. कहा जाता है कि विद्या बुद्धि प्रदान करती है और विमर्श रूपी विद्या आपको सही क्या है और गलत क्या है यह पहचानने में आपकी सहायता करती है। गलत क्या है उससे बचने में आपकी सहायता करती है। तो यू मस्ट ट्राई देयरफॉर to find out required
of you in this generation. इसलिए आपको यह पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है. A purpose which had good centuries ago not hold good today in view of rapidly changing conditions of the country and of the world. एक उद्देश्य जो कि शताब्दियों पहले बहुत अच्छा माना जाता था, आज उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कंडीशंस ऑफ द कंट्री एंड कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड आर चेंजिंग रैपिडली. तो विश्व और देश में तेजी से बदलते दशाओं के परिप्रेक्ष्य में वह उद्देश्य जो कि शताब्दियों पहले बहुत अच्छा माना जाता था, आज उसे अच्छा नहीं माना जाता है. So the purpose you adopt in your life must be adapted to the relevant needs of the present generation. इसलिए जिस उद्देश्य का आप अनुसरण करें, वह उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के औचित्य के अनुरूप होना चाहिए. तो कहने का मतलब यह है कि जो जनरेशन, जो उद्देश्य कई शताब्दियों पहले बहुत अच्छा होता था, वैश्विक बदलते परिदृश्य में, देश के बदलते तेजी से बदलते परिदृश्य में वर्तमान पीढ़ी के लिए उसे अच्छा नहीं माना जा सकता. तो व्हाट इज गुड इन प्रेजेंट जनरेशन मस्ट बी अडॉप्टेड बाय यू. तो प्रेजेंट जनरेशन में जो कुछ है उसका आपको अनुसरण करना चाहिए, उस हिसाब से अपना पर्पज आपको डिफाइन करना चाहिए. तो डियर गाइस, होप you must have understood everything. It's all for today.